जिसने किलर कोरोना का हर वेरिएंट देखा, जो 1.5 साल से कोरोना पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं, इधर उधर की नहीं, इनकी या उनकी नहीं, अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक की आवश्यक डिस्कवरी। सीधे, सहज, सरल और आसान शब्दों में हर वो जरूरी बात जो कोरोना के बारे में आप जानना चाहते हैं। आज ये डिस्कवरी आप पूरी और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कोरोना को लेकर आपका हर कंफ्यूजन दूर होगा। कोरोना पर रिसर्च करने वाले बड़े वैज्ञानिक जो कुछ बताने जा रहे हैं, उससे कोरोना को लेकर आपका डर और घबराहट दूर होगी। कोरोना के बंगाल स्ट्रेन पर वैज्ञानिक की सुपर डिस्कवरी। दस की डिस्कवरी में साइंटिस्ट श्रीधर चिन्नास्वामी की बिग डिस्कवरी। नमस्कार, आज हम कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर कल्याणी आए हैं। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स है। ये देश में 10 उन लेबोरेटरीज में से है जो कोरोना वायरस के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन रिसर्च कर रहे हैं। और इसी इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि बंगाल स्ट्रेन, यानी कि अब तीसरी जो लहर है कोरोना वायरस की, वो बंगाल स्ट्रेन के तौर पर सामने आ सकती है। तो इसको लेकर के एक भयावह तस्वीर भी पेश की जा रही है। देश में दूसरी लहर इतनी खतरनाक है। तो मैं न्यूज़ 24 पर आज बेहद अच्छी जानकारी लेकर और एक एक चीज़ कोरोना वायरस से जुड़ी और उसके अध्ययन से जुड़ी चीज़ें आज हमको इस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर श्रीधर चिन्नास्वामी जी बताएंगे, जो कि उस टीम के हिस्सा हैं जिन्होंने बंगाल स्ट्रेन के बारे में अध्ययन किया है। श्रीधर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला। Thank you very much. It is my pleasure. It is our institute's pleasure that you have come here and trying to report a problem that is of public relevance. We are really appreciative. अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है और एक तरह से पिछले साल अगर देखा जाए, इस वक्त 20,500 मामले थे, आज 3 लाख मामले हैं और पूरे देश में ऐसे लग रहा है जैसे हाहाकार मचा हुआ है। एज ए साइंटिस्ट, आप कोरोना वायरस को इतने नज़दीक से, उसके म्यूटेशंस के बारे में, उसकी चाल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? I think the virus has touched the youth more in this wave, the so-called second wave, than the first wave. ये ऐसा होता है कि जब वायरस वुहान से जब पहले रिपोर्ट हुआ, तब से तो वो फैलता गया और वो एक टाइप का वायरस था। As time started progressing in the last 1 year, it has, as you yourself said, it has gone into mutations and number of variants in the world, like it's called the so-called UK variant, South African variant, Brazil variant, और हमारा ही देश में डबल म्यूटेंट कुछ महीनों पहले रिपोर्ट हुआ था। अब लेटेस्ट न्यूज़ से बंगाल से दे आर कॉलिंग इट द ट्रिपल म्यूटेंट। सो ये सब म्यूटेंट्स भी बन गया है और वायरस का जो लोड था वो तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, क्योंकि 1 साल में उतना रेप्लिकेट किया है, इतना सारे होस्ट तक पहुंच चुका है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर इसी समय हम शायद 10 वायरसेस हर रोज़ हम टच करते थे, ठीक है। तो एज ए यूथ आई वॉज मोर रेजिस्टेंट, आई हैड मोर बेटर इम्यून सिस्टम देन एन ओल्डर पर्सन, सो आई वॉज एबल टू रेजिस्ट दैट, बट द ओल्डर पर्सन कुडंट रेजिस्ट दैट 10 वायरसेस टचिंग हिम ऑन अ डेली बेसिस। बट 1 साल के बाद वायरस तो इतना बढ़ गया है देश में, तो शायद दैट 10 हैज़ बिकम नाउ 100 वायरसेस। सो आई एम एक्चुअली टचिंग 100 वायरसेस प्रॉब्ली, दिस इज हाइपोथेटिकल। लेकिन as a youth, my immune system is still not good enough to control that, because मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार ये यूथ इसके शिकार ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि देश में पिछले 1 सालों में वायरस लोड बहुत बढ़ गया। एब्सोल्युटली, दैट इज नेचुरल, बिकॉज इतना सारा होस्ट है इस देश में। किसी भी देश में वो जब वायरस फैलता है उसका लोड बढ़ता ही है, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड।
It has its own mechanism of going to different hosts and increasing its virus load. तो लास्ट ईयर से अब कंपेयर किया तो मुझे ज़्यादा इनोकुलम मिल रहा है. जो इनोकुलम जो कहते हैं हम, जो पहले हमारा बॉडीज में घुसता है वायरस, उसका डोज ज़्यादा है. तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज यूथ आर ऑल्सो नॉट एबल टू रेजिस्ट दिस मच ऑफ वायरस लोड, और म्यूटेट भी हो गया वायरस, एंड बिकॉज यूथ फॉर्म्स द मेजर क्रक्स ऑफ द पॉपुलेशन. वो कंपेयर किया था आपको पॉपुलेशन में, ये तो मेजर क्रक्स है, इसलिए ज़्यादा होस्ट मिल रहा है इस टाइप के वायरस को, और इस क्वांटिटी ऑफ वायरस को, इस स्ट्रेटम को टच किया. प्रॉबली द नेक्स्ट वेव कुड बी अनदर स्ट्रेटा, चिल्ड्रन और समथिंग. तो वायरस यूजुअली लुक्स फॉर अ स्ट्रेटा वेयर इट हैज़ टू डू मिनिमल जॉब. उसको मिनिमल काम करना है कि इस आदमी से उस आदमी तक जाने में, तब उसका ये ज़्यादा होता है, उसका एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कुछ काम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. मान लीजिए कि आप भी यूथ है, वो भी यूथ है, तो वायरस आपसे और वहाँ जाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ टू जस्ट इन्फेक्ट यू, एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर इन इम्यून रिस्पॉन्स. लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसे होता, लेकिन बुजुर्ग लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, कोमॉर्बिड लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. ये बंगाल स्ट्रेन अभी नया आ गया, इससे देश में एक अलग तरह की ये मची है कि अभी तो दूसरी ही लहर का ये हाल है. बंगाल स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, इसको जरा सीधे सरल शब्दों में आप बता सके लोग. मुझे लगता है कि ये डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, इसको ज़्यादा ही भाव मिल रहा है. वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया इतना हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है. आपको ज़रूर मिलेगा डिफरेंट म्यूटेशंस, तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से होस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो वायरस का फिनोटाइप, जो वायरस का जो जीनोम है, वो होस्ट भी डिसाइड करता है. तो होस्ट तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, एक ही राज्य में डिफरेंट होस्ट होते हैं. तो होस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज़ वाई यू विल गेट डिफरेंट म्यूटेंट्स. And mutants, the virus mutates because it wants to grow. Every living organism has an urge to grow because it has a genome. The genome always keeps its urge to keep replicating. तो उसको तो host चाहिए. So that is why it's doing. So we don't have to really give too much importance to these variants. चिन्ना स्वामी साहब, मैं आपसे ये कहूँ कि ये बंगाल स्ट्रेन को लेके जो हाइप है वह बहुत मचाया जा रहा है, ऐसा बहुत घबराने वाली बात तो नहीं है? It is not surprising because as time passes you will see another mutant, maybe a quadruple mutant. तो क्या करोगे उससे क्या करेंगे हम? तो ये तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है. जो भी म्यूटेंट्स बना है, जब से चाइना से आया था, जो भी म्यूटेंट्स वहाँ से बना है, वो डेफिनेटली दे आर इन्फेक्टिंग मोर, दे आर रेप्लिकेटिंग मोर. प्रॉबली इन्फेक्टिविटी साइकिल में उसको मदद मिल रहा है ये म्यूटेशंस की वजह से. आखिर ये कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट पे म्यूटेंट आया जा रहा है, ये ख़त्म भी होगा या इसका क्या है ये, या फिर हम वो हो जाएंगे कि ये रहेगा भी तो कोई बात नहीं है? नहीं, देखिए, आप लैबोरेटरी में कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हो एक वायरस को. फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा हमारा लैब्स में सब लोग ये पहने हुए थे, पीपीई पहने हुए थे. तो वायरस विल गेट रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन सच सर्कमस्टेंसेस. लेकिन आप सब लोग पीपीई पहन के रोज़ तो घूम नहीं सकते, वो तो नामुमकिन बात है. हाउ लॉन्ग दिस विल स्टे एज लॉन्ग एज इट विल गेट होस्ट. तो आप सब लोगों को पीपीई पहन के तो थोड़ी बिठा सकते हैं रोड में, जब सड़क पे जाते समय. So that is impossible. So it is it will probably touch everyone and go, and some will definitely have the severe form, unfortunately, not because of anything, because the comorbid conditions. क्या इस बात की भी संभावना है क्या कि एक बार ये इन्फेक्शन पूरे तौर पे फैल जाए, या सब लोग, अभी 1/3 देख रहे हैं दिल्ली में आ रहा है, 1/3 पॉजिटिविटी रेट है, तो इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको लड़ने के बराबर हो सकता है, फिर वो नॉर्मल हो सकता है? मेरे हिसाब से जब आप एक नेचुरल इन्फेक्शन से झेल कर वापस आते हो, मतलब इफ़ यू बिकम ऑल राइट क्लियरिंग द इन्फेक्शन ऑन योर ओन, योर रेस्पॉन्स विल बी मच बेटर फॉर एनी other virus related kind of mutations. You will be okay. But पूर्ण इससे मैं कह नहीं सकता हूँ. जैसे कि UK वेरिएंट फॉर एग्जांपल, one of the mutations that is an immune escape variant. मतलब आपको पिछली बार एक इन्फेक्शन हुआ था बिना इस म्यूटेशन के, लेकिन अगली बार आपको ये वायरस मिला आपसे, आप लड़ नहीं पा रहे. ये तो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं बाहर से. तो ये तो होगा, लेकिन ओवरऑल यू आर बेटर प्रोटेक्टेड इफ यू कम आउट ऑफ द इन्फेक्शन. So my appeal to people is that you have to take care of your comorbid conditions. This is very late, definitely.
So if you want to take care of the comorbid conditions, you will have to spend sufficient amount of time for them. For example, proper lifestyle, diet सबको change करके आपको अच्छी अच्छी lifestyle बनानी चाहिए उन comorbidities को reduce करने के लिए. लेकिन आपका अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है, मतलब आपका दूसरी बीमारियां आपके अंदर ऑलरेडी है, तो आप यू आर अंडर रियली एट अ रिस्क. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हु विल सकम, हु विल नॉट सकम इफ़ यू हैव कोमॉर्बिडिटीज़ राइट नाउ. तो उसका उपाय क्या है? तो उन बीमारियों से पहले बचिए. कैसे बच सकते हैं हम? उनके लिए दवा भी है, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू, दिस आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. ये डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है. तो आपका लाइफस्टाइल में बदलाव डेफिनेटली लाना है. आपका डाइट, मान लीजिए आपका खाने में और अब जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. तो वो जो सब चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो सेल के अंदर घुस के ये ऐसे वायरसेस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए. लेकिन आपका खाने में और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका अंतर ज़्यादा नहीं है. तो कैलोरी इनटेक और बर्न करना, जिसको एब्सोल्युटली. आम लोग देश में देखिए बहुत 125 करोड़ 150 करोड़ का देश है. ये जो खबरें कि ऑक्सीजन की कमी, वहाँ रेमडेसिविर की कमी, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत, वहाँ ऑक्सीजन की, दरअसल इतने मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या पैनिक भी है? क्योंकि मौतें भी हो रही हैं. मौतें भी हो रहे हैं, लेकिन या मे बी दिस इज़ एन इशू. सो मैंने जो कहा कि मौतें जो हो रहे हैं वो परसेंटेज तो शायद उतना ही है, लेकिन जिसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग, देखिए मैंने जब यूथ स्टेटा बोला तो वो उसमें ही बहुत सारे सब स्टेटा होते हैं. यूथ सबका, आपका इम्यून सिस्टम अलग है, मेरा इम्यून बायोलॉजी अलग है, ठीक है. तो कुछ लोग हो सकते हैं कि वो उसका परेशानी ज़्यादा है ऑक्सीजन की कमी से. उसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मरने वाले हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऑक्सीजन ज़रूरत होगा. आपका बॉडी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है वायरस को निकालने के लिए, तब तक थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए आप लोगों को. लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है. मतलब आपका इम्यूनोबायोलॉजी थोड़ा, शायद आपको कोमॉर्बिडिटीज शुरू हो रहा था, आपको पता नहीं है आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, इसी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा ढीला है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी सिम्टम और हैविंग माइल्ड सिम्टम. तो ऑक्सीजन का ज़रूरत ये तो डेफिनेटली अब देखते जा रहा है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सब लोग जिसको ऑक्सीजन है वो फाइनली आईसीयू में जाए. कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन यू शुड गिव आप अपना बॉडी को मौका दीजिए, सफिशिएंट मौका दीजिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, टू फाइट इट ऑफ. अल्टीमेटली आपका बॉडी फाइट करता है ना. तो आप शांत रहिए, ऑक्सीजन लीजिए. ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं. लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, कोमॉर्बिडिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ आपका बायोलॉजी डिसाइड करता है. मैंने 1 आध 2 3 4 लोगों से बात की. कुछ इस मान्यता के लोग हैं चिन्ना स्वामी जी, जो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस सर्दी जुकाम फ्लू से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आपका शरीर कमज़ोर नहीं है. तो आप इस थ्योरी को मानते हैं? सबको मानना पड़ेगा ये, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हमारा जीनोम साइज़ है और वो एक वायरस का जीनोम साइज़ का कंपेयर कीजिए. मतलब एक वायरस जो 30 KB जीनोम है, हमारा 6 बिलियन बेसिस है. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. हमारा इतना तगड़ा इम्यून सिस्टम है, मतलब अलग अलग लेयर में होता है हमारा इम्यून सिस्टम. तो एक 30 KB का जीनोम का जो स्मॉल पार्टिकल जो एक्चुअली मरा हुआ है अनटिल इट हमारा अंदर आ सके, तो उसका तो फ़र्क बहुत है. लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऑलवेज ये मान के चलता हूँ कि एक वायरस को होस्ट ही ग्रो करने के लिए जगह देता है. अगर आपने जगह नहीं दिया तो वो डेफिनेटली इट विल नॉट कम इनसाइड. इवन इफ इट कम्स इनसाइड, इट विल नॉट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू, आपका फैट रिजर्व्स, मतलब आपका फैटी फैट कंटेंट साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है, तो वायरस का उसी चीज़ें चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए. मतलब वहाँ पे बैठ के वो बाकी जो इनेट इम्यून सिस्टम हम कहते हैं उसको रोकता है. वो ये कहा गया कि चाइना वुहान से आया, फिर एक यूके का म्यूटेंट आया, एक महाराष्ट्र म्यूटेंट आया, अब बंगाल म्यूटेंट आ रहा है. ये सब क्या है? आम आदमी को समझना हो तो इसको कैसे समझे? चाइना, यूके, महाराष्ट्र और बंगाल. अभी क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र चल रहा है. गुजरात में शायद महाराष्ट्र और गुजरात में एक वेरिएंट चल रहा है. पंजाब दिल्ली के आसपास यूके वेरिएंट चल रहा है. अभी बंगाल में एक डिस्टिंक्ट है.
इसमें मैं जैसे कि मैंने बोला अलग अलग पॉपुलेशन, इंडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट व्हाट टू से डिफरेंट हेट्रोजेनस पीपल है इधर, तो अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग म्यूटेंट मिलेगा, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। हमने पैनिक किया जब यूके का स्ट्रेन आया, इसलिए क्योंकि एक नया स्ट्रेन आ गया, शायद इधर आ गया तो वो पूरा फैल जाएगा, तो ऐसे नहीं देख रहे हैं। यूके का स्ट्रेन है इंडिया में लेकिन पूरा इंडिया में नहीं है, तो इसकी मतलब है कि अलग अलग जियोग्राफी और शायद हमारा जैसे कि मैंने बोला इम्यूनोबायोलॉजी अलग, महाराष्ट्रियन का फूड हैबिट्स अलग होता है, एक गुजराती का अलग होता है, शायद महाराष्ट्र और गुजरात नज़दीक है लेकिन बंगाल का डेफिनेटली अलग होता है, साउथ इंडिया का और अलग होता है। दिस इज़ ऑल बिल्ट इन टू द बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी डिसाइड करता है वायरस क्या करेगा, मेरा पूरा थीम यही है, आप डिसाइड करेंगे कि वायरस क्या करता है। मराठी के बगल में बंगाली आ गया, अब इधर कैसे जाए, अब गुजराती आ गया उधर कैसे जाए, जब अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खान पान। हेट्रोजेनिटी इज आल्सो हेल्पिंग इंडिया में, ये जो हेट्रोजेनस काइंड ऑफ होस्ट है ना, वायरस को जल्दी फैलने में भी उसको रोका। लास्ट ईयर आप देखा तो इंडिया का बहुत फ्लैटेस्ट करो था, सब लोग चिल्लाते थे कि हमारा फ्लैट नहीं हुआ, एक्चुअली फ्लैट था, नेचुरल फ्लैट था हमारा, क्योंकि वायरस को मुश्किल शायद हो रहा था इसलिए कि अलग अलग होस्ट है इधर, एक टाइप का नहीं है, तो एक टाइप का होता है उसका काम आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि हिंदुस्तान एक अलग तरह का देश है, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वातावरण, अलग अलग मौसम, तो इसलिए कोरोना उस वक्त भी इतना तेज़ी से फैल नहीं सका और मारक नहीं हो सका भारत में जितना दुनिया के दूसरे देशों में हो सका, और इस बार भी शायद उतना मारक नहीं होगा। पिछली बार फरवरी मार्च के महीने में ही ये हुआ, पहले तो कहा गया कि कोरोना कुछ नहीं है, इधर है, हमारे यहाँ की बीमारी नहीं, एक से आया, लॉकडाउन लग गया और पूरा देश बंद हो गया। इस बार भी वही मार्च के बाद, तो इसका सीजन से मार्च अप्रैल से भी कुछ लेना देना है या और पहला ये सवाल बताइए। बिल्कुल ऐसा सब लोग भूल रहे कि ये हमारा गर्मी है, गर्मी इज़ नॉट गुड फॉर योर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इतना असर पड़ता है ना फिजियोलॉजी पर, तो यूजुअली आवर इम्यून सिस्टम्स विल बी अ लिटिल अंडर स्ट्रेस ड्यूरिंग द समर बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो वी हैव टू एडजस्ट। तो बाकी देशों में शायद कोल्ड की वजह से ज़्यादा असर था, लेकिन हम कोल्ड में इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं आया हमें, बिकॉज कोल्ड तो कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री में है, साउथ में जो ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है, तो इसके लिए कोल्ड शायद मुझे लगता है कि विंटर में हम ठीक रहेंगे, लेकिन समर में हर समर में ऐसे शायद एपिसोड्स आते रहेंगे। तो ये कब तक चलेगा? जैसे कि मैंने बोला, जो जितना स्ट्रेटा है जो हमें पता नहीं, उतना स्ट्रेटा को टच करके ही जाएगा वो, अनलेस वी हैव सम वैक्सीन दैट इज डेफिनेटली वर्किंग टू प्रिवेंट दिस। मुझे लगता है यहाँ पे एक एंडेमिक इन्फेक्शन बन जाएगा, जैसे कि डेंगू है, डेंगू तो जैसे टीबी है, जैसे डेंगू है, जैसे चिकनगुनिया, वैसे अब कोरोना वायरस भी रहेगा ही, हो जाएगा, इतना तेज़ी से शायद अग्रेसिव नहीं होगा, थोड़ा उसका ये अग्रेसिवनेस कम हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा मेरा हिसाब से, क्योंकि इतने सारे होस्ट है हिंदुस्तान में। लास्ट ईयर देखिए हमारा पीक हुआ था सितंबर में, अभी दिख रहा है कि महाराष्ट्र शायद पीक को छू के नीचे उतर रहा है, लास्ट 2-3 डेज का डेटा है कि नंबर्स कम हो रहा है महाराष्ट्र में, शायद महाराष्ट्र ने पीक को टच कर दिया, लेकिन बाकी प्रदेशों में ये शायद अभी शुरू हो रहा है। बंगाल में मुझे लगता है कि और 2-3 हफ्ते में शायद पीक शुरू होगा, इतना असर आप देख रहे हैं कि इतना इधर नहीं हो रहा है, कलकत्ता में डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन मुझे जैसे कि हर एक स्टेट का हर एक का अलग अलग है इंडिया में, तो आप एक ये नहीं दे सकते इधर, सो डिफरेंट स्टेट्स विल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज द इम्यूनोबायोलॉजी इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अभी यूथ के स्टेटा तक ये आया है दूसरी वेव में, ये बच्चों में फैलने की संभावना भी इसकी अभी जो द लास्ट वीक से जो रिपोर्ट्स आ रहा है, ज़्यादा पीडियाट्रिक केसेस, मतलब बच्चों का केसेस भी बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि उसका सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। मैंने कल सुबह ही एक डॉक्टर का किसी न्यूज़ चैनल में देखा को वो बोल रही थी कि सीवियरिटी नहीं है, तो ये कोरोना का एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है, मतलब वो बच्चों से पहले भी वो कर सकता था, इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन इट शोज़ टू गो फॉर कोमॉर्बिड कंडीशंस, मतलब बच्चों में कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत कम होते हैं, उसका इम्यून सिस्टम भी अलग होता है, तो लेकिन बच्चों को इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन नॉर्मल बुखार जैसा हो सकता है, लेकिन सम परसेंटेज बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट अब तक जो मैं देख रहा हूँ बच्चों में ज़्यादा असर नहीं होगा कोरोना की वजह से, ओनली कोमॉर्बिडिटीज़ के लोग इससे बचना चाहिए। तो देश के लोगों के लिए न्यूज़ 24 पर सर ने जो बात की, श्रीधर चिन्ना स्वामी जी, जो कि
एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और कोरोना वायरस पर जो अध्ययन 1.25 साल से चल रहा है उस टीम के हिस्सा है। एक बहुत बड़ी राहत की बात आपने ये कही कि देश के बच्चों को कोरोना से उतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। कम से कम वो संक्रमित हुए भी तो वो उनका नुकसान नहीं करेगा, अभी तक की स्टडी और ट्रेंड्स ये बता रहे हैं। अगर हुआ भी तो वो सीवियर नहीं होंगे। और उसकी वजह ये भी है कि वही बात है कि दूसरी बीमारियां अगर है तो कोरोना आपके लिए जानलेवा है, अगर नहीं है तो आप निकल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बातचीत का लबो-लुबाब श्रीधर चिन्नास्वामी से यह है कि ये कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, संक्रमित होने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जाएगी। चूँकि वो बढ़ती हुई जाएगी, ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो उसके चपेटे में आने वालों की संख्या ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन परसेंटेज उसी के आसपास रहेगा जो पहले के संक्रमण में था। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा संक्रमण पहले से कम खतरनाक है या पहला वाला ज़्यादा खतरनाक था, ये वाला कम है या ज़्यादा, ऐसा नहीं है। और कोरोना संक्रमण फिलहाल हमको और आपको छोड़ के जाने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय है, अच्छी जीवन शैली, अच्छा खान पान, अच्छा शारीरिक गतिविधियाँ रखिए, खुद को भी बचाइए, देश को भी बचाइए, समाज को भी बचाइए। डरने से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली। तो आपने सही कहा, लास्ट में सतर्क रहिए। यू हैव योर इन्फॉर्मेशन करेक्ट, बी कॉन्फिडेंट। ये वायरस का जीनोम का साइज़ देखिए और हमारा जीनोम का साइज़ देखिए। हम जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट के सामने हैं खड़े हम, तो उसके हिसाब से आप ये कीजिए और कॉन्फिडेंस में रहिए कि वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है हम कंपैरिजन में। और हमारे इम्यून सिस्टम बहुत सालों से इन सब चीज़ों को, इस टाइप की चीज़ों को झेलने की क्षमता है हमें। लेकिन यू शुड बी हेल्थी। सो हेल्थ को आप ही डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अगर आप कोविड से अगर बहुत सीवियर डिसीज़ आपको आ रहा है, मेरा कहना है कि आप खुद इसका जिम्मेदार है, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल और शायद आपका फूड हैबिट्स में इतना आपने डिसिप्लिन नहीं रहा, तो उसका परिणाम आप भुगत रहे बस। तो बात आपने सुनी कि अगर आपको कोरोना होता है और आप गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली, आपका खान पान इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। कोरोना की बहुत खास ताकत नहीं है। बहरहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राजीव जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।